कहते हैं वो संत मिले, ये रास्ता उनकी कृपा से उन्होंने बताया, उनकी दया ले आई, हमको साथ साथ आए, यहाँ छोड़ के लौटे। वो कहती है छोड़ के लौट गए, उन्होंने बताया, हम अपनी तरफ से तो आ ही नहीं सकते थे, यहाँ कौन पहुंच सकता। बोलो। अलख लोक का वेद सुनाया। अब उन्होंने सतपुरुष ने जब दर्शन कर लिया तो सूरज से कहा कि अरे भाई देखिए, मैं बल देता हूं, ताकत देता हूं, चलते ऊपर चली जा। ऊपर में अलख लोक है, वो सतलोक से भी बड़ा, लेकिन वैसे वो चारों लोग बराबर हैं, यानी तीनों बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो भी जाएगा सतलोक में उसको सब रास्ता ताकत दे करके भेज देते। तो सूरज को ताकत दे करके, बल दे करके, और कहा कि जा ऊपर जा, तो ऊपर चढ़ गई अलग लोग, वो सतलोक से बहुत बड़ा है। बोलो। अलख पुरुष का रूप अनूपा, अगम पुरुष निरखा कुलभू। कहते हैं कि अगम पुरुष का रूप कितना अनूप सुंदर रूप है। कहते हैं हमने उसको आंखों से देखा, आंखों से देखा, हमने अपनी दिमाग से देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने ताकत दे दी कि भाई तू ऊपर चली जा। उन्होंने भी पूछा पाछा, उसने कहा कि भाई हमको तो सुख मिले हैं, तो उनकी कृपा और दया से हम आए, हम तो वैसे आए नहीं, आ ही नहीं सकते हैं। तो अच्छा कहने ठीक है, मैं ताकत देता हूं, तू जा ऊपर। तो ऊपर में अगम पुरुष है, वो उससे भी ज्यादा बड़े लोग, वो तो अनादि पुरुष ने ये तीनों लोग अपनी, मतलब ये कि मौज मस्ती से पहले ही, मतलब ये उन्होंने, और उनका रूप, इनका शरीर ये इतना बड़ा महासंघ कि उनकी काया है ये शरीर। महासंघ आपके यहां कुछ होगा, महासंघ की काया आगम पुरुष की है। यहां की जो सूरत गई उसमें वहां दर्शन किया जाए, और इसके बाद जब वो ताकत देंगे तब अनामी वो धाम में जाएंगे। तो एक अनिय अनामा अर सज्जानंद प्रभु धामा, तब वो सूरत पे की मां वो वहीं से आई थी और फिर वहीं पहुंच गई। जितने सोते जाएंगे सतलोक में कमाई करके सतगुरु के द्वारा, वो सब ऊपर जाएंगे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं इसी तरह। लेकिन सत्य के लोग तक उपासना ऊपर उपासना नहीं। अब यहां भेज जाने वाला नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते। आप ये जो आए हो अमोलक चीज देने के लिए, तो आप बंद कर लो, बंद करो। आज आपको नामदान दे दे, कल कहा था कि आज नामदान होगा तो उसको आप ले लीजिए, क्योंकि ये चीज फिर आपको मिलेगी नहीं, भटकते रहोगे, जीवन चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं रहा, ये कौड़ियों के बदले चला गया। इसके समान अनमोल कोई चीज नहीं, और कौड़ियों के बदले में मिट्टी की कीमत हो सकती है, इसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा अमूलक है। तो नामदान कहते हैं उसका भेद, आत्म धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। यानी रूहों को खुदाई खजाना, नामदान ये सबसे बड़ा दान है। इसके सामने राजपाट, हीरा जवाहरात कुछ कोई चीज नहीं, ये नामदान सर्वोपरि है। तो ले लीजिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। हमने कोई छुपा के, गुरु महाराज इतना ही आदेश दे गए थे कि देखो भाई ये जो तुमको दिया है ये लोगों को बढ़ेगा। अगर वो कहते नहीं तो मैं जरा भी इशारा करने वाला नहीं था। मैंने तो प्रार्थना की थी ऐसे चुपचाप रहेंगे, बस ऐसी दया हो जाए, चुपचाप पड़े रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो दिया है लोगों को, कुछ जीवों का फायदा हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, इसको बांट देना, तो उनके हुक्म को तो मानना है, उसकी कैसे अधूली करना, उस आज्ञा का तो पालन नहीं करना जो उन्होंने आदेश दिया। तो ये है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, ये तुम्हारा अधिकार, कोई अधिकार भी आपका नहीं है, लेकिन फिर भी अमूल्य चीज आपको मिल रही। पर ये जो चीज मिल जाएगी आपको,
इससे आपका बचाव हो जाएगा, बच जाओगे। दूसरी कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। 84 से 4 खानों से, नरकों से कोई और बचा नहीं सकता, इसलिए अमूलक चीज। और अब इतना ही है आपको कि मैं तो किसी की गृहस्थी छुड़ाने आया नहीं। तुम काला पहनो, सफेद पहनो, तो मतलब जैसा हो, तो हमको कोई मतलब नहीं, उससे तो शरीर होना चाहिए। तो मैं तो कोई गृहस्थी छुड़ाने आया नहीं, न कोई दफ्तर, न खेती, न दुकान। मुझे तो इतना ही बताना है आपको कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, थोड़ी ईमानदारी बरतो। ईमानदारी की जरूरत है सब जगह, थोड़े ईमानदार रहो। जिसके शाम को घर में आओ, बच्चों की सेवा, इतना करो काम। अब उसमें यह है कि जो कुछ भी ले आओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, और खुद भी पहनो, बच्चों को पहनाओ। कभी मान लो रोक दो हो तो थोड़ी बहुत आप भी दवा दे दो, ठीक हो जाए। आप ये सब, तुम्हारे पास अरब हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, तुम अरब रखो, लेकिन तुम्हारा नहीं है। जितना रोज इसके काम ले लो, बस वो तो काम हो गया, लेकिन बाकी जो रखा हुआ है, बस जैसे ही मकान खाली हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं। इसको भी आप समझ लो कि भैया तो इसकी चीज है, तो मतलब ये कि क्या करेंगे, ये तो इसका है, जीवात्मा की तो इसमें कोई चीज नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 23 घंटे तो दुकान, दफ्तर, खेती शरीर के लिए, और 1 घंटा जीवात्मा के लिए, इतना तो बचाना। जब उसके बाद जब आपका ये समय बचने लगे तो थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दीजिए। अगर बच जाए तो, ना बचे तो कोई बात नहीं, 1 घंटा तो समय दो, इतना ही काम करो। और 1 घंटा नहीं समय दे सकते हो तो बेकार है तुम्हारी जिंदगी। जो आत्म कल्याण के लिए या जीवात्मा मुक्ति मोक्ष के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हो इस मजरूपी तन में, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ। इस पेट के लिए, इसके लिए तो प्रारब्ध का भोग पशु भी भोगते हैं। आपको भी तो प्रारब्ध मिली है, तो आप उस पर पत्थर क्यों डालते हो कि बोझा डाल दो, दबा दो उसको विश्वास करो कि आपको प्रारब्ध मिली है, और जो हमारा भोग आपको मिलेगा। और नया कर लो तैयार, तो नया ऐसा करो कि फिर भोगना ना पड़े, इससे छुटकारा हो जाए। उतना ही करो जितनी जरूरत, और वो भी जब किसी का समर्पण कर दोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, दोनों से छुटकारा पा जाओगे, शरीर आपको मिलेगा ही नहीं। जब पाप और पुण्य नहीं, क्योंकि बंधन तो इसी का है, और जब इन दोनों में नहीं रहेगा तो शरीर आपको ही नहीं मिलेगा, फिर निकल जाओगे ऊपर चले जाओ। और ऊपर तो कोई वहां जलता मरता नहीं, उधर चलो, जन्म मरण यही है। लेकिन अब यह है कि उसने स्थान बना रखे हैं कि भाई इतने दिन वहां भोग लो, फिर चले आना। तो वहां से यहां चले जाओगे, जन्म मरण यही होगा, उधर नहीं होगा। बस वो भोग है, उससे नीचे डाल दिया, भाई इतनी बात है। मरना जन्मना तो आपका यही है, इसलिए आप नामदान ले लो, अमूलक चीज है, बड़े भाग से अवसर मिला और आप लीजिए। और कोई ऐसी बात हम आप तरह के आपको प्रमाण दे देंगे ताकि आपको कोई संदेह नहीं रहे। और ये जो लोग आ रहे हैं बेचारे, ये आए हैं, अगर स्कूल इम्तिहान बच्चों का ना होता इस पीरियड में, तो आप यहाँ देखते हैं कि प्रयागराज संगम पर क्या हो रहा। लेकिन ये दृश्य जो देख रहे हो, ये तो आपने कभी यहाँ देखा नहीं 100 वर्षों में। क्षमा कीजिएगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन इतना अनुभव कि 100 वर्षों में दृश्य देखने को नहीं मिला वो आपके सामने। और यही चाहिए था, देवस्थानों पर तो यही चाहिए, यही होना चाहिए कि सच्ची चीज मिले, उसकी खोजो। लोग भटक करके आते हैं, चलो भाई सच्ची चीज खोजेंगे, कहीं मिल जाएगी, और वो यहाँ आए लौट गए तो जीवन भी उनका समय भी खराब हो गया, कुछ नहीं मिला, चले गए। इसलिए आप अमूलक चीज लो। जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं। और हमने वो कह दिया है कि गंगा जी में स्नान करो, और जिस समय स्नान करो वही प्रतिज्ञा करो, आज से हम शाकाहारी रहेंगे, बस शाकाहारी। देखो शाकाहारी का एक ही मतलब, क्योंकि हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, अशुद्ध भाषा नहीं।
हमको यहाँ पे दिल दिमाग पर टीस नहीं मारते। शुद्ध शाकाहारी, अनाज सब्जी बस दूध घी 100 बार खाओ, कपड़े तुम 100 बदलो रोज, अपने को इससे क्या मतलब है। लेकिन ये शाकाहारी, ताकि ये मनुष्य जो है वो कम से कम ये मनुष्य तो बन जाए और आप में दया आ जाए, प्रेम आ जाए, तभी कुछ कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है आपके लिए। आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि कर्म करोगे भोगोगे। तुम सोचते हो कि हमने किसी को मार दिया तो हम बच जाएंगे, वो सब सजा में ब्याज के वो मिलेगी। उसी तरह से कठोरता के साथ वो आपको मारेगा, बच नहीं सकते हो। और बीड़ी तंबाकू का पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं। इतना जरूर है, इतनी तो प्रार्थना करूंगा कि कोई भी नशा उससे क्या मतलब, जो बुद्धि को पागल कर दे वो मत पीना। ये रामायण में नहीं कहा। जब रामायण में नहीं कहा तो फिर क्यों आप पीते हो? भागवत में नहीं कहा, कुरान में नहीं कहा, फिर क्यों पीते हो? ये हमको बताओ। इसके माने उनके वसूल और उनके वक्तव्य के नियम पर आप नहीं चलते, उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप उसको मानते ही नहीं हो, न कुरान को मानते हो, न रामायण, न गीता, न भागवत, किसी को नहीं। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो दो ही चीजें हैं। तो क्यों आज हमको आज 3-4 दिनों से सुना तो ये वाली देवियां कहती है कि महाराज ऐसी कृपा दया कर लीजिए कि हमारे पति नशा छोड़ दें। देखिए उनको तकलीफ है,